देखिए प्रीवियस क्लास में हम लोग ने जो है 12 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज के क्लास में हम उनके आगे की चीजें पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पहले आप हिंदी में सुन लीजिए क्या है। एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न और 500 बहुविकल्पी प्रकार के आसान प्रश्न तथा 400 बहुविकल्पी प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह है। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छिक चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता बताना है। क्वेश्चन देखो इंग्लिश में क्या कह रहा है। इन instructor has a question bank consisting of 300 easy true false question, 200 difficult true false question और 500 easy multiple choice question and 400 difficult multiple choice question. If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that is a multiple choice question? ठीक है, तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है। यहाँ पे आप सभी बच्चे क्वेश्चन को ध्यान देंगे, देखिएगा सभी बच्चे क्वेश्चन को ध्यान देना है। पहले आपको गिवन दैट क्या है, आइए इसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है 300 सत्य असत्य प्रकार के इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 300 ट्रू फॉल्स के क्या है, इजी क्वेश्चन है और 200 ट्रू और फॉल्स के डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। और बोला जा रहा है कि 500 यहां पे आप इजी क्वेश्चन यहां पे लिख लीजिए, यहां पे डिफिकल्ट लिख लीजिए। ओके, फिर कह रहा है 500 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है लेकिन आसान है, इजी है। ठीक है, और 400 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है लेकिन क्या है, डिफिकल्ट है। तो अब प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न जो है चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता बताओ। आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की आपको क्या बताना है, प्रायिकता बताना है। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 300 ट्रू फॉल्स का इजी क्वेश्चन है और 200 ट्रू फॉल्स का डिफिकल्ट क्वेश्चन है और 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न है और 400 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है लेकिन क्या है, डिफिकल्ट है, कठिन है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक आसान क्वेश्चन की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता बताना है। इजी हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, इजी हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो। तो यहां पे देखिए टोटल कितने हैं, टोटल अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल, यहां पे देखिए नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन कितने हैं बताइए। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, ये पूरा आप ऐड कर लीजिए तो आपका ये 1400 बनेगा। क्या बनेगा, 1400 बनेगा। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन यही तो हुए। अब इसमें से आपको एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, एक क्वेश्चन क्या करना है, सेलेक्ट करना है और वो क्वेश्चन क्या हो, इजी हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, इजी हो और मल्टीपल। तो 1400 में क्या होगा, देखिए इजी हो और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से हो, इजी हो लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से हो। तो अब यहाँ पे कोई इवेंट आपको लेना है, एक इजी वाला इवेंट ले लेना है, इजी वाला इवेंट ए ले लेना है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला इवेंट आपको बी ले लेना है। आसान प्रश्न का जो घटना है उसको ए ले लेना है और जो बहुविकल्पी प्रकार का घटना है उसको क्या ले लेना है, बी ले लेना है। बताओ, तो हमको इजी का बताना है,
मल्टीपल के रिस्पेक्ट में। तो हमको प्रोबेबिलिटी आप क्या बताना है, बताओ, ए अपान बी बताना है कि नहीं? इजी का ना, इजी का मतलब इजी का प्रोबेबिलिटी बताओ किसके रिस्पेक्ट में? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में बताओ। आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता बताओ, आसान हो लेकिन बहुविकल्पी में से हो, है ना? तो आपने क्या किया, एक इवेंट आसान वाला ले लिया ए, और बहुविकल्पी वाला आपने क्या ले लिया, बी ले लिया। आसान होने की प्रश्नों के ना, प्रश्नों की आसान होने की घटना ए है और प्रश्नों के मल्टीपल चॉइस होने की घटना बी है। तो आपको मल्टीपल चॉइस के रिस्पेक्ट में आसान का प्रोबेबिलिटी बताना है। तो यहाँ पे देखो क्या फार्मूला बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बनेगा कि नहीं, बताओ। बी आपका क्या है, मल्टीपल चॉइस है कि नहीं? तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हो सकते हैं? देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने होंगे, 500 और ये 400, 900 होंगे कि नहीं? तो अगर हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की क्या बतानी हुई, प्रोबेबिलिटी बतानी हुई, तो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन यहां से देखिए कितने हो जाएंगे, 500 और 400, 900 हो जाएंगे। 900 बटे कितना होगा, 1400 होगा कि नहीं? प्रायिकता का जान ही रहे हैं, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, संभव स्थिति बटे कुल स्थिति। तो हमें मल्टीपल चॉइस का अगर प्रोबेबिलिटी बताना है तो 900 बटे क्या हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। अब हमें ऊपर इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा कि नहीं, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा कि नहीं? ए क्या है, इजी, बी क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो हमको क्या करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो लेकिन किसमें से हो, वो इजी में से हो। तो बताओ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं टोटल, मल्टीपल क्या है, 900, ठीक है, मल्टीपल 900 है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो लेकिन क्या हो, वो इजी हो। तो कितने बताओ होंगे इजी, 500 तो ही इजी होंगे। मल्टीपल चॉइस हो और कितने हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से हो और इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, तो यही 500 तो होंगे। ये तो ट्रू फॉल्स वाला है, 300 का अगर ख्याल आ रहा हो तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो लेकिन इजी वाला हो। तो टोटल तो 900 है और टोटल 900 में 500 मल्टीपल चॉइस इजी वाले क्वेश्चन है कि नहीं? तो यहाँ पे बी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था और ये इजी था। इजी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है, और मल्टीपल वाले में तो कितने होंगे बताओ ना। अब अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी हुई, इजी और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन की अगर हमें क्या बतानी हुई, इजी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की अगर हमें प्रोबेबिलिटी बतानी हुई, तो ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, 500, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इजी कितने हैं, 500। नीचे हमें क्या करना पड़ेगा भैया, टोटल करना पड़ेगा कि नहीं? उठा के वैल्यू यहां रख दीजिए, 500 बटा कितना, 1400, क्यों? और ये होल अपान कितना बताओ, 900 बटा कितना, 1400। तो 1400 से 1400 स्वाहा, ये क्या आया, 500 बटे 900, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 5 बटा 9 उत्तर बना। बताओ समझ में आएगी नहीं? अब ऐसे भी सोच सकते हो, आपको ए का प्रोबेबिलिटी बताना है, बी आपका डन हो चुका है। बी में कितने हैं भाई, बी मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं बताओ, 900। और ए क्या हो, मल्टीपल इजी हो लेकिन मल्टीपल चॉइस हो, तो 900 में इजी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं, 500। तो 500 बटा 900 हुआ कि नहीं बताओ, तो 5 बटा 9 आ जाएगा कि नहीं? आप ऐसे कर सकते हो या डायरेक्टली क्या करोगे, बी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि 900 है, और ई वाला मल्टीपल चॉइस, ई इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ई क्या है, इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। तो टोटल में इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने होंगे, 500। तो 500 बटे 900 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, बोले तो 5 बटे 9। क्लियर है बात? अब आइए अगले एग्जांपल को हम लोग डिस्कस करते हैं, एग्जांपल नंबर 14। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आप लोगों को आ गया होगा समझ में। अब आइए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। Given that two numbers appearing on throwing two dice are different,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 4। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, एक बार हम आपको फिर से करा दे रहे हैं। कह रहा है कि दो नंबरों को, मतलब दो डाइस को क्या करो आप, थ्रो करो, तो जो नंबर्स आपको मिले हैं वो सारे भिन्न भिन्न हैं। अगर आप टू डाइस क्या करेंगे बच्चों, थ्रो करेंगे, क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी बताना है कि सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4 आए। तो ये आपका सिंपल है, सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। अरे यार ये यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 कि आपको गिवन दैट है कि अगर आप दो मतलब डाइस थ्रो करें तो जो नंबर्स आए सारे डिफरेंट डिफरेंट हो। अगर हम जो है क्या करते हैं, अगर हम जो है दो डाइस थ्रो करेंगे तो हमारे जो आउटकम्स होंगे ऐसे आते हैं कि 1,1 1,2 1,3 से लेके 1,6 ऐसे आएंगे कि नहीं बताओ। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,1 2,2 ऐसे कितने 2,6 ऐसे टोटल 36 आएंगे नहीं बताओ ना। लेकिन 36 में तो 6 नहीं लेना है, 36 में क्या करना है 6 माइनस कर देना है, 6 कर देना है, इस बार माइनस कर देना ना। कह रहा है आप टू डाइस थ्रो करो तो उसपे केवल आप डिफरेंट डिफरेंट वाले लेने हैं बस तुमको। देखो ये वाले नहीं लेने हैं आपको, डबलेट वाले नहीं लेने हैं। क्या डबलेट वाले नहीं लेने हैं। डबलेट वाले कौन होते हैं, जो ऑर्डर जिनका सेम होता है, ये सेम ऑर्डर पेयर वाले ना, ये सेम ऑर्डर पेयर वाले हैं नहीं बताओ। ये जो सेम ऑर्डर पेयर वाले हैं ये क्या होते हैं, डबलेट। बताओ सेम ऑर्डर पेयर वाले क्या होते हैं, डबलेट। और डिफरेंट ऑर्डर पेयर वाले क्या होते हैं, ये सेम, देखो सेम ऑर्डर पेयर नहीं बताओ, सेम ऑर्डर पेयर, क्या सेम ऑर्डर्ड पेयर, सेम ऑर्डर पेयर वाला क्या होता है, डबलेट ना। और डिफरेंट क्या भैया, डिफरेंट ऑर्डर पेयर वाला क्या होता है, नॉन डबलेट। क्या होता है, नॉन डबलेट। बताओ सेम ऑर्डर पेयर वाले क्या होंगे, डबलेट। डिफरेंट ऑर्डर पेयर वाले क्या होंगे, तो ये डिफरेंट वाले हैं नहीं ये सब ना, जिसमें फर्स्ट और दोनों मतलब फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट दोनों डिफरेंट हो, फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस दोनों क्या हो, डिफरेंट हो। पहले पे कोई नंबर अगले पे कोई नंबर हो तो वो क्या हुए, डिफरेंट ऑर्डर पेयर हुए, तो वो नॉन डबलेट कहलाएंगे। और अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों पे सेम ही नंबर लाइज कर रहा है तो वो सेम ऑर्डर पेयर होगा, और सेम ऑर्डर पेयर और डबलेट कहलाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने पहले ही खबरदार कर दिया है क्या, कि आप जो है दो जो है पासा फेंको तो उसपे जो संख्याएं भिन्न भिन्न प्राप्त हुई हैं वही आपको कंसीडर करनी है। तो अगर संख्याएं भिन्न भिन्न प्राप्त हुई हैं तो वो उसके कितने केसेस बनेंगे, उसके लिए कितने केसेस बनेंगे, उसके लिए 30 केसेस बनेंगे, ठीक है। उसके लिए कितने केसेस बनेंगे, टोटल 30 केसेस बनेंगे, क्योंकि ये डबलेट वाले नहीं लेने हैं, डबलेट वाले नहीं लेने हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। तो यहां पर हम, यहां पर ध्यान समझिएगा, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है क्वेश्चन नंबर 14 में, वो कितना है बताओ, 30 है कि नहीं। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये नहीं लिया गया है, ये नहीं कंसीडर किया गया है। यहां तक आया है बात समझ में। आगे आगे देखिए, आगे क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4 ना। आपको किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स क्या है, 4 है, ठीक है। सम ऑफ नंबर्स क्या है, 4 है। तो कब कब आ सकता है,
दो डाई थ्रो करने पे कब कब 4 आ सकता है बताओ? 1,3 पे आ सकता है 4, 3,1 पे आ सकता है, और बताओ कोई है? 2,2 पे 4 आ सकता है, लेकिन 2,2 तो लिया ही नहीं गया है ना, क्योंकि वो कहा था कि 2 डाइस आप जो है थ्रोन करो तो डिफरेंट नंबर्स लेना है ना, डबलेट वाले नहीं लेने हैं। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पे क्या हो गया भैया, इवन टी। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, इवन टी की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवन टी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यही होगा कि नहीं? अब कितने हैं बताओ, इस यहाँ पर कितने आदमी है? 2, और वहां पे कितने हैं? 30। तो ये क्या हो गया, 1/15 हो गया आंसर। आ रहा है समझ में? तो 14 वाला ये होगा आंसर। क्लियर है जी? अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई इज अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो द डाई अगेन, एंड इफ एनी अदर नंबर्स कम्स टॉस अ कॉइन, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन shows a tail given that at least one die shows a 3। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझिएगा, क्या कह रहा है? एक जो है आप एक्सपेरिमेंट कर, मतलब एक डाई को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, पासे को लेकर क्या किया गया, पासे को फेंक कर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और बोला गया कि अगर पासे पे जो नंबर्स हैं अगर 3 के मल्टीपल में है, 3 के गुणज में है, 3 के गुणज में समझ रहे हैं ना, जैसे 3 एक का नाम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ये 3 का क्या है, मल्टीपल है। तो एक आप क्या करो, पहले फर्स्ट आप ऑल क्या करो, आप एक डाई ऐसे थ्रो करो। अब एक डाई थ्रो करोगे, एक डाई अगर आप क्या करोगे, थ्रो करोगे, तो 1 से 6 में से कोई एक नंबर आएगा कि नहीं बताओ? जब हमने एक पासे को थ्रो किया, जब एक पासे का हमने क्या किया, परीक्षण किया, तो 1 से 6 में ही से 1 से 6 में से ही तो कोई एक नंबर आएगा, आया। लेकिन आगे क्या कहा गया कि अगर वो नंबर 3 के मल्टीपल में है, अगर वो नंबर 3 के मल्टीपल में, तो 3 के मल्टीपल वाला नंबर कौन है? 3 के मल्टीपल वाला नंबर क्या है? 3 का मल्टीपल वाला नंबर मतलब 3 का पहाड़ा वाला, 3 के टेबल वाला नंबर। तो 3 का टेबल वाला पढ़ो ना, 3 का टेबल, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। तो 3 के मल्टीपल वाला ये है कि नहीं? ये है, और ये 9 तो है नहीं। तो 3 का मल्टीपल वाला क्या है? 3 और 6 है, 3 और 6 है। उसके बाद क्या कहा कि जो 3 का मल्टीपल वाला है, थ्रो द डाई अगेन, जहां पे 3 का मल्टीपल आया वहां पे डाई क्या किया गया, अगेन थ्रो कर दिया गया, पुनः फेंक दिया गया। 3 के गुणा जाने पर डाई को क्या किया गया, क्या किया गया भैया, पुनः जो है फेंक दिया गया। भाई पुनः फेंकोगे तो 1 से 6 में से फिर से कोई एक नंबर मिलेगा कि नहीं? पुनः फिर से जब आप फेंकोगे तो 1 से 6 में ही तो कोई एक आएगा। बोलो, यहां तक आया कि नहीं समझ में? ये क्वेश्चन है। पहले आपने एक डाई को थ्रो किया तो 1 से 6 में से कोई नंबर आया, फिर कहा 3 के मल्टीप्लाई में अगर जो नंबर आए अगेन डाई थ्रो कर दो। तो 3 का मल्टीपल का मतलब 3 का नाम 3, 3 दूना 6। तो फिर यहाँ पे पासे को पुनः जो है क्या कर दिया गया, फेंक दिया गया, अगेन जो है थ्रो कर दिया गया। और बोला गया अगर कोई अदर नंबर आया, अगर कोई अदर नंबर आया तब आप टॉस जो है मतलब जो है कॉइन करना, तब टॉस अ कॉइन, तब जो है कॉइन जो है टॉस कर दिया गया। एक डाई थ्रो किया गया, 1 से 6 में से कोई एक मतलब आउटकम आया, 3 के मल्टीप्लाई वाला आया तो डाई को जो है क्या किया गया, अगेन थ्रो कर दिया गया। और अगर अदर नंबर आया जैसे 1, 2, 4 और 5 आया तो क्या किया गया, कॉइन जो है टॉस कर दिया गया। अब कॉइन ऐसे टॉस करोगे, हेड टेल, यहाँ पे यूं इस तरीके से हेड टेल, जब कॉइन को टॉस किया जाएगा हेड टेल में ही से कोई एक आएगा।
समझ में आया? अब क्या कह रहा है आगे, फिर बोला फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन shows a 10 given that at least one die shows a 3। कह रहा है उस ना इस बात की मतलब सप्रतिबंध प्रायिकता बताओ कि उस पे जो है टेल बोले तो पट जो है प्रकट हुआ है। क्या पट प्रकट हुआ है? पट। जबकि दिया है कि एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3, जबकि आपको क्या गिवन दैट है कि एक डाई पे 3 प्रकट होता है। एक डाई पे क्या प्रकट होता है? 3। तो यहाँ पे आप पहले बात समझ लीजिए, यहाँ पे अगर आप सैंपल स्पेस की बात करो तो क्या होगा? सैंपल स्पेस कितने होंगे? सैंपल स्पेस देखिए क्या होंगे, 1 हेड 1 टेल ऐसे होंगे कि नहीं बताओ? 1 हेड 1 टेल, 2 हेड 2 टेल, बताओ। उसके बाद 3,1 से लेके 3,6 तक जाएगा कि नहीं बताओ यहाँ पे ना? और बताओ 4 हेड 4 टेल, 5 हेड 5 टेल, फिर उसके बाद क्या 6,1 से स्टार्ट होके कहां तक जाएगा? 6 जाएगा कि नहीं? तो ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है ये आउटकम्स ऐसे आएंगे कि नहीं? टोटल कितने इसमें अगर मैं नंबर आप यहाँ पे पूछूं तो नंबर यहाँ पे कितने होंगे टोटल बता सकते हैं? बताइए कितने होंगे टोटल नंबर यहाँ पर कितना होने वाला है? भाई 6 ये हो गया, 6 ये हो गया, 12 हो गया, और 2 यहाँ से 8, यहाँ से 12 8 20। यस 20 ही तो होंगे, 20 आउटकम तो इसमें लिखे गए हैं। याद रखाया। अब यहाँ पे आगे क्या बोला गया है? किसकी आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कॉइन जो है सोज हुआ है, पट जो है टेल प्रकट हुआ है। ये कौन सा है? फाइंड वाला, जो फाइंड वाला इवेंट है। फाइंड वाला इवेंट क्या है कि क्या सोच हुआ है? टेल। क्या सोच हुआ है? टेल। तो टेल कहां कहां सोच हो सकता है? पट प्रकट होने की घटना ये माना है, तो सोच होने की मतलब टेल सोच होने की क्या क्या है, कहां कहां हो सकता है? देखिए ये यहाँ पे हो सकता है, कहां हो सकता है बताइए? 1 टेल हो सकता है, 2 टेल हो सकता है, यस 4 टेल और 5 टेल, ये हो सकता है नहीं? और बी जो गिवन दैट गिवन वाला इवेंट, गिवन वाला इवेंट क्या है भैया? गिवन वाला इवेंट आप भी मान रहे हो। गिवन वाले इवेंट में क्या बोला है? गिवन दैट एट लीस्ट 1 डाई shows a 3, एक डाई पे एटलीस्ट क्या ना, एटलीस्ट 3 सोच हो। क्या हो गया? 3 सोच हो, एटलीस्ट 3 सोच हो, मतलब एक डाई पर। तो 3 सोच हो सकता है एक डाई पर। भाई 2 डाई है ना, एक डाई पे 3 कहां सोच हो सकता है बताओ? 3 और यहां सोच हो सकता है कि नहीं? एक मतलब एटलीस्ट 3 सोच का मतलब समझ रहे हैं ना? एक पर 3 या 2 पर 3 ना, एक प्लेस पर वन प्लेस पर 3 या बताओ 2 प्लेस पर 3 की नहीं, एटलीस्ट 3 सोच ना। तो एक प्लेस पर 3 या तो बताओ क्या क्या होंगे? एक प्लेसेस पे 3 यहाँ पे हो सकता है, 3,1 मतलब 3,1 3,2 से लेके कहां तक? 6 तक तो ना। और यहाँ पे ये भी है, जहां पे यहाँ पे आगे चल के देखो 3,3 भी तो है दोनों पर। और कहीं मिल सकता है? कहाँ? यहाँ पे कितना हो सकता है? 6 का। ये टोटल ये बना कि नहीं बताओ? अब आपको निकालना क्या है? आपको क्या बताना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बताना है कि नहीं बताओ? हाँ? तो अब यहाँ पे लॉजिक क्या लगाओगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी का प्रोबेबिलिटी लगाओगे कि नहीं? ए और बी में कॉमन बताओ कुछ है? ए और बी में कॉमन है? यहाँ देखो ए और यहाँ देखो बी, कुछ कॉमन है? तो 5 हुआ ना।
अब अगर यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी की तो क्या होगा 0/20 होगा कि नहीं बताओ, यही तो होगा है? और बी वाले की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, बी वाले की क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी 7/20 बनेगी कि नहीं बताओ। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो 0/20 और ये 7/20, 20 से 20 0/7 तो भाग दो 0, आ गया आंसर। नहीं आया समझ में, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दो हमें। आ गया, चलिए अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। हो गया यहां तक। यहां पर एक चीज और आपको समझते चलना है, क्या जानते हैं कि यहां पे जो ये इवेंट है नॉट इक्वली लाइकली इवेंट, ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। क्यों नहीं है बात समझो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप प्रोबेबिलिटी देखो 1/2 बनेगा कि नहीं बताओ, नहीं। यहाँ पे बात समझो, यहाँ पर एक बात समझो, पहले ये एक डाइस फेंकने पर जो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/6 1/6 1/6 होगी कि नहीं ना, सबका 1/6 होगा। अब यहाँ पे देखो, अब 1/6 का यहाँ पे 2 पार्ट हुआ है कि नहीं, तो ये 1/12 1/12 होगा कि नहीं। अरे यार ये देखो 1/6, 1 का एक मतलब 1 का 2 भाग हुआ ना, 1/6 का 2 भाग 1/12 1/12 बनेगा कि नहीं। ऐसे यहाँ भी 1/12 1/12 और यहाँ पे तो 1/ देखो 6 है। अब लेकिन कितने भाग हुए, यस 1/ क्या बनेगा 36। अब यहाँ से 1/36 चालू होगा नहीं, और यहाँ पे 1/, यहाँ 1/12 1/12, फिर यहाँ पे 1/36 1/36 ना। तो आप यहाँ पे देखो, आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे 1/12 1/12 और यहाँ पे 1/36 1/36। तो जो हमारे सैंपल स्पेस में इवेंट लिखे जा रहे हैं, आउटकम लिखे जा रहे हैं, यहाँ वाले में तो 1/12 1/12 आ रहा है, इसमें में 1/36 1/36। तो ये नॉट इक्वली लाइकली इवेंट, ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं हुए। इक्वली लाइकली इवेंट कब होता है, जैसे यहाँ पे 1/12 तो यहाँ पे हर जगह 1/12 1/12, सबका चांसेस सेम होना इक्वली लाइकली कब होता है, सम संभावी घटनाएं कब होती हैं ना, हर इवेंट आकर होने का पॉसिबिलिटी क्या हो, सेम हो भैया ना। कि जैसे यहाँ पे 1/12 तो हर जगह 1/12 1/12। तो ये वाले क्वेश्चन के पहले अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे थे वहां पे इक्वली लाइकली इवेंट रहता था, इसमें ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। इक्वली लाइकली इवेंट कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा समझ गए। जहां पे जैसे देखो यस में आपने भी सैंपल स्पेस देखे ना, तो उनकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग आ रही कि नहीं, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं। तो जब ये आपका सेम होता तो सबकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लास्ट में सबकी प्रोबेबिलिटी सेम आती रहती, तो इक्वली लाइकली इवेंट होता। समझ में आ गया बात, बोलो। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहां पे आपको गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है आपका क्या है 0 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप बता ही सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का फार्मूला आप क्या जान रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जान रहे हैं कि नहीं। बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है बताओ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 0। नीचे 0 बनना मतलब नॉट डिफाइंड बनता है नहीं, ऊपर 0 होता तो ठीक था 0 आ जाता, लेकिन नीचे 0 है मतलब नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन है भी नॉट डिफाइंड, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। समझ में आया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आ जाते हैं। एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसमें एक एग्जांपल बहुत बेहतरीन है, लास्ट वाला एग्जांपल।
ना। बाकी तो सारे एग्जांपल आप कर सकते हैं। लास्ट वाले एग्जांपल अभी मैं आपको करा दूंगा। ए और बी दो इवेंट्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। ए और बी दो इवेंट हैं। तो देखो देखो इसका फार्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या, यहां फार्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन क्या होगा, कि नहीं बताओ। ये दोनों सेम ही है कि नहीं, ए और बी का इंटरसेक्शन, बी और ए का इंटरसेक्शन। ठीक है, मोहन सोहन में कॉमन, सोहन मोहन में कॉमन, तो वो तो सेम ही मतलब हुआ ना। बताइए, तो यहाँ पे ये कट गया, तो ये वन अपान क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये वन अपान क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या हो गया बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, यस बच्चों, डी वाला ऑप्शन इसमें सही है। समझ में आया, नोट कर लीजिए, नोट करते चलिए, नोट करते चलिए ना। 7 एग्जाम्पल हैं, ठीक है, उन एग्जाम्पलों को आपको करना है। एक एग्जाम्पल में आप लोगों को समस्याएं आ सकती हैं, वो एग्जाम्पल मैं आपको करा दे रहा हूं, ठीक है। यस बच्चों, आपके सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, आपको एक एग्जाम्पल में समस्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। वो एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूं, या आप देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल देखिए, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहां पे देखिए एग्जाम्पल 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 7/13, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 9/13, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है 4/13। चलो शुभम जल्दी से सॉल्व करके बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी कितना आएगा, आंसर बताओ मुझे जल्दी से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी की वैल्यू बतानी है। इस टाइप का एक क्वेश्चन 101% श्योर है आपके एग्जाम में आना। ये आपका एग्जांपल नंबर 1 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको 7/13 दिया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको 9/13 दिया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 4/13 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी निकालना है, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का फार्मूला हम सभी जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी का प्रोबेबिलिटी क्या, देखिए 4/13 और 9/13, 13 से 13 हो गया मेरा, आ गया 4/9, 4/9 आया, ठीक। एक क्वेश्चन और देते हैं शुभम, तुरंत आप हमें बताओ एग्जांपल नंबर 2। ये एग्जांपल नंबर 1 आ गया। इस टाइप का एक क्वेश्चन अटल सत्य है आएगा, 101% आएगा, बोलो आएगा, सो आप कर लीजिएगा। यहां तक आ गया समझ में। अब आगे देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, आपको करना है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं शुभम, आप देखो सुनो पहले। अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक परिवार में 2 बच्चे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, बोथ मतलब दोनों बच्चे लड़के हों, इस बात की प्रायिकता बताओ ना। और गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, और गिवन दैट है कि उनमें से कम एक लड़का है। समझ गए, जल्दी से करो। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, आप इस बात की सप्रतिबंध प्रायिकता बताओ कि दोनों बच्चे लड़के हों, और आपको ये दिया गया है कम से कम एक बच्चा लड़का है ना। जल्दी से आप इसकी प्रायिकता बताइए हमको, कम ऑन बच्चों। अगर एक फैमिली में क्या है 2 बच्चे हैं, अगर एक फैमिली में क्या है 2 बच्चे, तो आप जान रहे हैं 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब आपके फैमिली में तो है नहीं, ठीक है, आपको किसी सेकंड पर्सन की फैमिली के बारे में आपको क्या करना है, आपको दोनों मतलब बच्चे जो है लड़के हों, इस बात की प्रायिकता बतानी है, जबकि आपको दिया गया है कि कम से कम एक बच्चा लड़का है ना। तो पहले बताइए सैंपल स्पेस में आपने क्या क्या था, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, बॉय बॉय। हाँ,
दोनों क्या हो सकते हैं भाई, उस फैमिली में दोनों बॉय बॉय हो सकते हैं, एक बॉय एक गर्ल हो सकता है, एक गर्ल एक बॉय हो सकता है, और दोनों क्या हो सकता है, गर्ल। ये पिक्चर बनेगी। अगर एक फैमिली में दो चिल्ड्रेन है बच्चों, तो हमेशा ये पिक्चर बनेगी ना। और आपको फाइंड इवेंट में क्या बोला है, फाइंड, देखिए फाइंड में क्या कह रहा है कि बोथ बॉय हो, बोथ क्या हो, बोथ क्या हो बच्चों, बॉय। तो बोथ बॉय होने का इवेंट आपने क्या मान लिया बच्चों, एक। दोनों लड़का होने का इवेंट आपने क्या मान लिया, एक। और आपको गिवन में क्या बोला है बच्चों, गिवन में क्या बोला है, एटलीस्ट वन बॉय। क्या बोला है, एटलीस्ट, एटलीस्ट वन बॉय, एटलीस्ट बॉय, एटलीस्ट वन बॉय, एटलीस्ट वन बॉय, कम से कम एक लड़का, कम से कम एक लड़का होने का इवेंट आपने क्या मान लिया है, बी। कम से कम एक लड़का का मतलब समझ रहे हैं ना, कम से कम एटलीस्ट वन बॉय का क्या मतलब है बताओ, वन बॉय या टू बॉय, यही तो है। तो ए में क्या हो जाएगा बच्चों, ए में क्या हो जाएगा, केवल बोथ बॉय, तो यही तो हुआ ना। और बी में, बी में बताइए, बी में, बी में एक बॉय, तो एक बॉय में क्या हो जाएगा, और दो बॉय, तो ये हुआ कि नहीं, ऐसे किए है ना। अब दोनों का क्या कर लेंगे, ए और बी का क्या आया बताइए, बॉय बॉय आया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, क्यों, फिर क्या, किसकी प्रोबेबिलिटी, फिर बी की, बी की क्या होगी 3/4 ना। सो आंसर क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन अपॉन बी की प्रोबेबिलिटी की नहीं बताओ, तो क्या हो जाएगा 1/4 और ये 3/4, तो 4 से 4 हो गया, 4 हो गया, तो 1/3 है, क्या आया 1/3। तो आंसर आपका यहाँ पर 1/3 आएगा, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन को समझते हैं, बताइए आ गया है। अब अगला एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल नंबर 2 हो गया, एग्जांपल नंबर 3 देख लीजिए, एग्जांपल नंबर 3, ठीक है ना, एग्जांपल नंबर 3, हाँ एग्जांपल नंबर 3 करिए आप। 10 कार्ड्स क्या है, 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 are placed in a box mixed up thoroughly and then one card is drawn randomly. It is known that the number on the drawn card is more than 3. What is the probability that is even number? समझ गए, कह रहा है एक बक्सा है, एक बॉक्स है ना, एक जो है बॉक्स है, एक थैला है जिसमें 1 से 10 तक के कार्ड जो है नंबर करके, जैसे पर्ची है ना, पर्ची है 10 पर्ची है, 10 पर्ची में 1 से 10 तक के नंबर राइट कर दिए गए और बक्से में 10 पर्ची डाल दी गई है। समझ गए ना बात, इस तरीके से है। और फिर मिक्सअप कर दिया गया, क्या कर दिया गया, फिर मिक्सअप कर दिया गया। अब कहा जा रहा है आप अपना हाथ डालकर एक पर्ची निकालो ना, ऐसा बोला रहा है। इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, ठीक है। ये क्या आपको, ये गिवन दैट है कि जो मतलब मोर देन 3, अधिकतम जो है 3 कार्ड ना, नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड मोर देन 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज एन इवन नंबर। तो आपको क्या किया गया भाई, सैंपल स्पेस में क्या किया गया, 10 पर्ची लिया गया और 10 पर्ची में एक से क्या किया, 1 से 10 तक का नंबर पर्ची में लिखा गया और ऐसे बॉक्स में डाल दिया गया ना। और आपको क्या गिवन है, और एक ही निकाला जा रहा है, एक ही। अब बॉक्स में अपना हाथ डालोगे तो 1 निकल सकता है, 2 निकल सकता है, 3 निकल सकता है ना, ऐसे।
फिर आगे क्या कहा जा रहा है, इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। ये आपको ज्ञात है कि जो नंबर आप ड्रॉन कर रहे हो, जो नंबर आप खींच रहे हो, वो 3 से क्या हो, बड़ा हो, 3 से बड़ा। तो 3 से बड़ा नंबर, ठीक है, 3 से बड़ा नंबर होने का इवेंट आप क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए। ये बात गिवन है, ये बात गिवन है, ज्ञात है। बताओ, कह रहा है जो नंबर आप जो है क्या कर रहे हो, ड्रॉन कर रहे हो, जो नंबर आप खींच रहे हो बॉक्स में से, वो नंबर क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। तो कौन कौन हो सकते हैं बताओ, 3 से बड़े नंबर कौन कौन है, 4 से लेकर 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद आपको ये गिवन है, फाइंड में क्या बोला है, फाइंड वाले इवेंट में क्या बोला है, फाइंड वाले इवेंट में बोला है कि वो इवन निकलना चाहिए ना, इवन निकलने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, इवन नंबर निकलने की, सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इवन वाले की प्रोबेबिलिटी क्या मान लोगे, सम होने वाले की घटना क्या मान लोगे, बताओ, बी मान लोगे। तो सम कब कब हो सकता है बताओ, देख के बोलो यार, 2, 4, 6, 8, 10 पे हो सकता है कि नहीं। अब आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी बताना है, किसका, बी का बताना है, किसके रिस्पेक्ट में, गिवन के रिस्पेक्ट में। तो फार्मूला बी इंटरसेक्शन ए बनेगा अपान किसका प्रोबेबिलिटी, जो नीचे है उसका प्रोबेबिलिटी। बोलो, आ रहा है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, ए वाले की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी बताओ, 7/10 बनेगी कि नहीं। और इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, बी और ए में कॉमन क्या है बताओ, यहाँ पे देखो कॉमन 4, 6, 8, 10, कितने कॉमन है, 4। तो 4 बटा क्या 10 की नहीं, बताओ, बोलो यार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर 4/10 और नीचे 7/10, 10 से 10, 4/7 आंसर आया, आया समझ में नहीं। तो ऐसे है ना।